अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसकी कुछ पार्ट्स रहते थे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह उन तमाम पार्ट्स को हल करेंगे। तो हमारा पार्ट नंबर 4 है x ओवर x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर x2 माइनस वाई की 2। तो देखें ना, कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड अगर आ जाएं, जिस तरह ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, इसको इकट्ठा सॉल्व करने की गलती ना किया करें, पार्ट्स में इनको हल करें। यानी आप इसको भूल जाएं, इसको ना हल करें। फ़िलहाल आप इन दो रकमों को हल करने की कोशिश करें, इसको एज इट इज़ लिख दें। देखें ना, आप देख रहे होंगे ये रकम जो है एज इट इज़ नीचे गई हुई है, इसे मैंने हल नहीं किया। जब आप तमाम हिस्सों को इकट्ठे हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इन दोनों को हल करेंगे, इसको और इसको। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो है ना वो नीचे बटे वाली रकमों को कहते हैं। तो एलसीएम अगर तो सेम हो, x माइनस वाई इधर हो, तो x माइनस वाई एलसीएम होता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, तो इसलिए इसका एलसीएम जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई आएगा, यानी x माइनस वाई x प्लस वाई एलसीएम आएगा। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि एक एक रकम को हल करना होता है। पहले इस रकम को हल करेंगे, फिर इस रकम को हल करेंगे। इसको तो हमने हल करना ही नहीं है अभी। अब इस एलसीएम को, इस रकम को एलसीएम के ऊपर डिवाइड करना होता है। x माइनस वाई को जब x माइनस वाई और x प्लस वाई के ऊपर डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई और x माइनस वाई एक जैसी रकमें होने की वजह से एक दूसरे से कट हो जाएंगी, बचेगी सिर्फ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, ये लिख दिया। इस तरह माइनस आ गया। अब इस रकम को एलसीएम के साथ आपने डिवाइड करना है, तो ये रकम और ये रकम सेम होने की वजह से कट हो जाएगी, ये बचेगी। इसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी y मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, और ये रकम उसी तरह लिख दी। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से करेंगे xy, माइनस y को x से करेंगे माइनस yx आएगा, तरतीब देकर माइनस xy आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस y और y की 2। अब इनको आपस में x और x की 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस y और y की 2, ये रकम एज इट इज़। अब इन दोनों को हल करने का वक्त आ गया, यानी x2 प्लस वाई की 2 आ गया ओवर x2 माइनस वाई की 2, माइनस 2xy ओवर x2 माइनस वाई की 2। अब इन दोनों रकमों को देखें अगर, तो इन दोनों रकमों के नीचे जो अमाउंट है वो सेम है, तो यानी एलसीएम सेम होगा। x2 माइनस वाई की 2 एलसीएम आ गया। x2 माइनस वाई की 2 को इससे एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, एक जैसे होने की वजह से कट हो जाएंगी, ये ख़त्म, सिर्फ ऊपर वाली रकम आ जाएगी x2 प्लस वाई की 2, यही माइनस का साइन ये। अब इस रकम को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, सेम होने की वजह से कट हो जाएंगी, सिर्फ ऊपर वाली रकम आ जाएगी माइनस 2xy। अब ये x2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy एक होल स्केयर है, और किसका है? x माइनस y का होल स्केयर। यहाँ प्लस होता अगर, तो ये x प्लस वाई का होल स्केयर होता, यहाँ माइनस है तो इसलिए ये x माइनस वाई का होल स्केयर है। नीचे ये दो रकमें हैं, ये पहले भी बात हुई कि दो रकमें हों, स्केयर बनते हों उनके, तो दरमियान में माइनस हो तो उनको स्केयर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। x प्लस वाई x माइनस वाई इसकी जगह पे आ गया। और ये होल स्केयर जो होता है, अगर प्लस का है तो दोनों दफ़ा प्लस होगा, माइनस का है तो दोनों दफ़ा माइनस होगा। x माइनस वाई है, x माइनस वाई देखें दो है, दो, एक ये और एक ये। नीचे x प्लस वाई x माइनस वाई है, x माइनस वाई x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बहरहाल, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, तो इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आएगी। x माइनस 2 ओवर x2 प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x2 माइनस 18। इसकी सोल्यूशन तो है नहीं, इसको तो एज इट इज़ लिख दें एज x माइनस 2। अब ये जो नीचे है x2 प्लस 6x प्लस 9, ये एक होल स्केयर की शक्ल बन जाएगी, जिसे आप x प्लस 3 का होल स्केयर कहेंगे। यानी ये जो अगर ओपन लिखा हुआ है ना,
मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो सके या मैंने लिखा क्यों है। देखें ये किसका स्केयर है, ये x का स्केयर है, g हो गया। ये किसका है, ये +3 का स्केयर है, g ठीक हो गया। +2 फार्मूले का, पहली रकम x दूसरी रकम 3। देखें ना पूरा होल स्केयर बन गया। होल स्केयर की 3 शर्तें होती हैं, एक पहली रकम का और दूसरी रकम का स्केयर बनना चाहिए, एक और दूसरी रकम का 2 शर्तें, और तीसरी शर्त ये होती है उसमें +2 लगाएं तो पहली रकम और दूसरी रकम लिखें तो वो भी रकम उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। देखें मौजूद है, इसका मतलब ये होल स्केयर है। देखें अब ये देखें यहाँ इधर 5 हो जाता अगर फ़र्ज़ करें तो फिर ये होल स्केयर तो ना होता, क्योंकि इसका तो स्केयर बन जाना था, इसका भी बन जाना था। लेकिन +2 लिख के x और 3 लिखते तो यहाँ पर क्या आता है 3 2 6x, तो दरमियान में तो 5 होता, तो फिर होल स्केयर वो ना बनता। होल स्केयर की 3 शर्तें हैं, यानी पहली शर्त पहली रकम का स्केयर बनना चाहिए, दूसरी शर्त दूसरी रकम का स्केयर बनना चाहिए, तीसरी शर्त प्लस या -2 लिख के पहली रकम और दूसरी रकम अगर मल्टीप्लाई करें तो तीसरी रकम आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो वो होल स्केयर नहीं बनता। चलें बहरहाल ये एक होल स्केयर बन जाएगा। -x+2 ओवर यहाँ 2 कामन आ गया, x⁻2 -2 9 18 आ गया, और x⁻2 -2 ओवर x+3 का होल स्केयर माइनस ये x+2 2 इसी तरह x⁻2 -9 है ना। अब ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, x+3 और x-3 ये लिख दिया। अब ये रकम और इन रकमों में एलसीएम देखें, डेफिनेटली x+3 एलसीएम है क्योंकि एक बिग अमाउंट है ये x+3। अब ज़रा गौर करना है आपने, x+3 इसके अंदर मौजूद है ना। देखें x+3 इसके अंदर मौजूद है, तो x+3 का होल स्केयर ये आ जाएगा एलसीएम, 2 भी एलसीएम, x-3 भी एलसीएम। अब ये नहीं करना कि x+3 भी एलसीएम, उसका होल स्केयर भी एलसीएम हो, ये भी एलसीएम, ऐसे नहीं है। x+3 का एलसीएम अगर होल स्केयर का ले लिया तो ये उसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी आगे अब ये सारी अमाउंट पे आपने x+3 को डिवाइड करना है। x+3 का होल स्केयर इसके साथ कट हो जाएगा, बचेगा ये और ये 2 चीज़ें जो बचेंगी ये ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होंगी। देखें ना 2 × x-2 ये और x-3 ये देखें सारी आपको मैंने यहाँ लिख दी हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, माइनस का साइन उसी तरह। अब ये सारी रकम जो है एलसीएम के साथ क्या होगी, ये डिवाइड होगी, तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, एक x+3 रह जाएगा इधर, x-3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा, यहाँ से गौर करें ना, ये तो ये भी कैंसिल हो गया, x+3 एक है, ये 2 है, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया 2 से, यानी x+3 सिर्फ बचेगा एक। x+3 जो एक बचेगा इसको x+2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 मल्टीप्लाई बाय x+2 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, 2 उसी तरह लिखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x2, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -2 को x से करेंगे -2x, -2 को -3 से करेंगे, ये क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे +6 माइनस, फिर x को x से करेंगे x2, x को 2 से करेंगे 2x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 2 से करेंगे 6। अब 2 उसी तरह x+3 का होल स्केयर आ गया, x-3 आ गया ये। अब इनको ब्रैकेट्स में हल करें, 2 उसी तरह x2 उसी तरह -3 -2 माइनस के 5 +6 हो गए, माइनस उसी तरह x2 +2x, और ये क्योंकि सेम रकमें ही प्लस माइनस करनी है ना। अब ये तो नहीं हो सकता आप 2x को आप x2 के साथ प्लस करना शुरू हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा तो ये उसी तरह हम जब कर लेंगे तो बार ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को x2 से करेंगे 2x2 हो जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को 6 से करेंगे 12 हो जाएगा। ये बार माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x2 हो जाएगा, ये बार माइनस है, ये प्लस -5x हो जाएगा, ये +6 -6 हो जाएगा। नीचे आपने कोई फ़र्क नहीं डालना, उसी तरह लिखते चले जाना है। अब जब ये हो जाएगा तो 2x2 है, ये x2, इसका तल्लक किससे बनेगा। अब मैं बार बार कहता हूँ, देखें ना आपको खुद नज़र आना चाहिए, ये x2 है, इसका तल्लक x2 से ही होगा। 2x2 में से एक x2 निकाल लें तो एक x2 आ गया, 10x में से माइनस, इनको कैलकुलेटर पे करना है आपको, मैं बार बार ये कहता हूँ, क्यों देखें -10 और -5 अब लिखेंगे, हो सकता है आप +5 जवाब ले आएँ,
या आप +15 जवाब ले आएँ, तो दोनों जवाब आपके जो है ना वो सही नहीं होंगे। -10 और -5 माइनस के 15 होंगे, और इसके बाद ये +12 है, माइनस के 6 हैं, तो +12 में से माइनस के 6 निकालें, प्लस के 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर हमने आंसर लिखा ही नहीं। चलो अब इस यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है जो हम आज करेंगे, क्वेश्चन है 1/x - 1 माइनस 1/x + 1 माइनस 2/x की 2 + 1 माइनस 4/x की 4 माइनस 1। फिर वही बात, हम इसको और इसको अभी हम हल नहीं करेंगे। हम पहले जो दो रकमें हैं कि 1/x - 1 और -1/x + 1 को हल करेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखें, x - 1 और x + 1 एलसीएम होगा। पहले आपने x - 1 को इन दोनों के ऊपर डिवाइड करना है, x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 ही आ जाएगा। माइनस है, माइनस ये आ गया। x + 1 को आप इन दोनों रकमों के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड, तो x + 1 x + 1 से कैंसिल होगा, ये बचेगा। x - 1 को 1 से करेंगे, x - 1 ही आएगा। ये रकमें उसी तरह लिख दी। अब इनको हल करना है। x + 1 देखें, -x बार माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, 1 और ये 1 2 हो जाएंगे, ओवर x और x की 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 और 1 1 ये आ जाएगा। 2/x2 - 1 माइनस 2/x2 + 1 माइनस 4/x2 - 1। अब इन दोनों का एलसीएम लें, x2 - 1 आ जाएगा, x2 + 1 एलसीएम आ गया। अब ज़रा इस एलसीएम के साथ इसको यानी x2 - 1 और x2 + 1 को इस रकम के साथ डिवाइड करना है, तो ये रकम और ये रकम कट हो जाएंगी। जब डिवाइड करेंगे ये बचेगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई देखें किया हुआ है। अब इसी तरह इस रकम को एलसीएम के साथ डिवाइड करना है, x2 + 1 और x2 + 1 कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये रकम उसी तरह लिख दी। अब इनको देखें, 2x2 2 1 2 और इसी तरह -2x की 2 2 1 2 2x2 माइनस का, ये 2x2 प्लस का कैंसिल हो गए, 4/x2 - 1। अब ये देखें, ये 4/x2 - 1 प्लस का है और ये 4/x2 - 1 माइनस का है, दोनों कट हो जाएंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम 4.2 का खात्मा कर देंगे। वो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर गया, उस नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 मुकम्मल कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।